पीबीएमसी कॉन्ट्रैक्टर के रिगार्डिंग। जो डाटा लेक में ऑलरेडी आपने देखा होगा कि जैसे हमारा ईपीसी होता है, हैम का होता है, आइटम रेट का होता है, बोर्ड के जो भी आपके सामने डाटा लेक में मोड के हिसाब से कॉन्ट्रैक्टर ऑनबोर्डिंग के हमने बना रखे हैं ऑलरेडी। आपने बीओटी का देखा होगा, हैम का देखा, ऐसे अब आपके सामने आ रहा है वो पीबीएमसी कॉन्ट्रैक्टर का आ रहा है। डाटा लेक में अगर आपके प्रोजेक्ट का मोड पीबीएमसी मोड हो और वो एनएचए हेड क्वार्टर से मोस्टली या फिर अगर आरओ लेवल से भी हुआ तो वहाँ पे ये दोनों मॉड्यूल अवेलेबल हैं। आपको कंसर्न कॉन्ट्रैक्टर को कैसे अवार्ड करना है, अगर आपका प्रोजेक्ट पीबीएमसी मोड में है तो आप ये प्रोसेस फॉलो करेंगे। सो आज के मॉड्यूल का नाम है ऑनबोर्डिंग ऑफ पीबीएमसी कॉन्ट्रैक्टर। ये जो एसओपी है वो एक्चुअली हेड क्वार्टर के जीएम के बेस पे बनाई गई है। सेम प्रोसेस अगर आर लेवल पे करना चाहे तो वहाँ भी कर सकते हैं। मोस्टली पीबीएमसी के प्रोजेक्ट हो रहे हैं, वो अवार्ड हो रहे हैं हमारे हेड क्वार्टर से ही, इस वजह से इस पर फोकस किया गया है। अगर ये आरओ लेवल पे भी होता है तो सेम मॉड्यूल वहाँ भी रिफ्लेक्ट करेगा, सेम काम आप वहाँ भी कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन एक ही है, आपका प्रोजेक्ट का मोड पीबीएमसी होना चाहिए, तभी आपके अकाउंट में ये शो करेगा। सो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मेरा प्रोजेक्ट पीबीएम मोड, मेरे प्रोजेक्ट का मोड जो है पीबीएमसी है और मुझे कॉन्ट्रैक्टर को ऑनबोर्ड करना है तो मैं कैसे करूँगा। तो सबसे पहले आपको अपना डाटा लेक लॉगिन करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपना डाटा लेक लॉगिन करना है। उसके बाद में साइड में जो मेन्यू होते हैं उसके थ्रू या सर्च में जाएंगे, ऑनबोर्डिंग पीबीएमसी लिखेंगे, तब आपके सामने ये वाली विंडो आएगी। इस विंडो में फर्स्ट ऑफ ऑल आपके सामने अपना कंसर्न यूपीसी आपने चूज कर लिया है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने आपके सामने दिल्ली का जीएम दिल्ली का लॉगिन किया है। उन्होंने एक यूपीसी जो चूज़ किया वो आपके सामने ये वाला यूपीसी है। इस यूपीसी में ये आपके सामने एक्टिविटी दिखाई गई है, एक्टिविटी 1, एक्टिविटी 2, एक्टिविटी 3। ये तीनों एक्टिविटी दो यूजर के बीच में परफॉर्म होती हैं। कौन कौन से दो यूजर? एनएचआई हेडक्वार्टर में टेक्निकल जीएम सर और दूसरा यूजर है हमारा पीबीएमसी का कॉन्ट्रैक्टर। सो ये आपके सामने दो यूजर हैं। अब बात आती है कि आपका जो कंसर्न, जैसे मैं हूं, अब मैंने लॉगिन कर लिया डाटा लेक आपके सामने, मैं इस मॉड्यूल पे चला गया। आफ्टर देन क्या करना है, ऑन सेलेक्टिंग द प्रोजेक्ट बाय क्लिकिंग द अपडेट बटन बिलो स्क्रीन विल अपीयर वेयर द यूजर नीड्स टू कंप्लीट ऑल द एक्टिविटी वन बाय वन। द यूजर कैन नॉट मूव टू द नेक्स्ट एक्टिविटी बिफोर द कंप्लीशन एंड अप्रूवल ऑफ द प्रीवियस एक्टिविटी। इट मीन्स ये जो आपके सामने एक्टिविटी हैं ये आपको वन बाय वन परफॉर्म करनी है। दूसरी चीज, एक्शन का बटन अगर मेरे पास आ रहा है इसका मतलब ये टास्क अब मेरा है, और अगर मेरे पास में व्यू का बटन आ रहा है इट मीन्स मैंने वो काम कंप्लीट कर दिया है। अगर मुझे वो देखना हो तो मैं व्यू पे क्लिक करूंगा और मैंने प्रीवियस क्या काम किया था वो मैं देख सकता हूं। तो आपके सामने अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं एक्टिविटी 1, 2 और 3 में कौन सा यूजर क्या काम करता है। तो सबसे पहले एक्टिविटी 1 में चलते हैं। वहाँ पे मैं एक्शन बटन पे क्लिक करूंगा। एक्टिविटी 1 में दो एक्टिविटी हैं, लेटर ऑफ अवार्ड ऑफ कंसेशनर या कॉन्ट्रैक्टर। लेटर ऑफ अवार्ड का नाम है एलओए। अरे 1.2 में क्या है, एक्सेप्टेंस लेटर ऑफ अवार्ड। ये कंसर्न हमारा यूजर एक्सेप्ट करेगा। अब मैं क्या करूंगा, आपके सामने मैं सबसे पहले बाय क्लिकिंग ऑन द एक्शन बटन ऑन एक्टिविटी 1.1 द बिलो फॉर्म विल अपीयर इन जीएम लॉगिन where the user need to update details regarding bid info and basic detail of the contract. After filling in the details, user will generate LOA through the system and forward it to the contractor. System generated LOA will be sent through the email system via email provided by the user while filling in the detail of the contractor. So आपके सामने ये जो बिड की इंफॉर्मेशन ये भरी जाएगी कि टेंडर आईडी, L1, टेंडर टाइप वगैरह, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आप भरेंगे। इसमें दो चीज़ का ध्यान रखना है कि आपकी जो ईमेल आईडी है वो परफेक्ट होनी चाहिए, इसी पे आपकी एलओए की कॉपी जाएगी। सो इट इज़ मैंडेटरी टू नो दैट व्हाट इज़ द ईमेल योर कंसर्न यूज़र। अगर आपको नहीं मालूम है तो आप कंसर्न यूज़र से फ़ोन करके पूछ लें, क्योंकि एलओए की कॉपी इसी मेल के थ्रू हमारे कॉन्ट्रैक्टर के पास जाएगी। आपको पर्टिकुलर उसमें टेंडर आईडी, L1 बिडर नेम, टेंडर टाइप चूज करना है, एड्रेस ऑफ फर्म बनना है, बिड इन्वाइसिंग डेट करनी है, बिड ड्यू डेट, कॉन्टैक्ट पर्सन नेम, बिड ओपनिंग डेट, कॉन्टैक्ट नंबर, टेक्निकल बिड ओपनिंग डेट, ईमेल आईडी मैंने बताया आपको, फाइनेंशियल बिड ओपनिंग डेट और कॉन्टैक्ट प्राइस। ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको भरनी है।
अब आता है कैसे एलओई इशू होगा। लेटर ऑफ अवार्ड टू कॉन्ट्रैक्टर कंसेशनर आपके सामने है, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है डू यू वांट टू इशू एलओए। अगर आपको नहीं करना तो लाइकली डेट करके आप कंप्लीट कर सकते हैं। और अगर डू यू वांट टू एलओए इशू आपने यस कर दिया तो आपको एलओए नंबर फिल करना है। यू शुड फिल द एलओए नंबर एंड आफ्टर चूज द एलओए डेट। ये आप दोनों भर देंगे। भरने के बाद परफॉर्मेंस बैंक गारंटी के ऑप्शन पे आना है। वहाँ पे आपके सामने रेडियो बटन में दो वैल्यू आएंगी, एक परसेंटेज के बेस पे और दूसरी है फिक्स अमाउंट। अब बात आती है परसेंटेज के बेस पे, मैं आपके सामने मैंने चूज किया वो किया परसेंटेज। तो जैसे ही मैंने परसेंटेज पे क्लिक किया तो मुझे बैंक गारंटी परसेंट डालना है और बैंक गारंटी अमाउंट कितना है वो ही अपने आप आ जाएगा। और नंबर ऑफ डे अलाउड टू सबमिट बैंक गारंटी ये आपके सामने आएगा। और टाइप ऑफ एलओए मुझे उसमें जनरेट करना है कि अपलोड करना है, दोनों ऑप्शन हमने दिए हैं। अपलोड लेटर का मतलब ये होता है कि कई बार यूजर है वो उसने ऑलरेडी जनरेट कर दिया है तो उसके पास कॉपी होती है, तो डायरेक्ट आप अपलोड लेटर भी यहाँ से कर सकते हो। तो उसने क्या, जैसे मेरे पास में सपोज कीजिए वर्ड की फाइल में बना हुआ है या मेरे पास में पीडीएफ में बना हो, तो डायरेक्ट आप वहाँ से अपलोड कर सकते हैं, या आपको जनरेट करना है तो यहाँ पे जनरेट भी कर सकते हैं। उसके बाद में सबमिट दबाना है और आपके सामने आपको पता ही होगा डीएससी कितनी मैंडेटरी है। डीएससी का ऑप्शन आएगा। डीएससी वाली प्रोसेस हमने काफ़ी मॉड्यूल में बताई है, वो डीएससी आपको परफॉर्म करनी है। ये जो ईमेल है वो ईमेल कंसर्न यूजर का मतलब हमारे कॉन्ट्रैक्टर के पास चली जाएगी। उसमें क्या होगा, एलओए एक्सेप्टेंस लिंक। और ये किस मेल पे जाएगी, जो मेल हमने यहाँ पे फिल की थी ईमेल आईडी वाली, ये इस मेल के ऊपर ये लिंक चला जाएगा जहाँ पे हम हमारा कंसर्न कॉन्ट्रैक्टर है वो इसको एक्सेप्ट करेगा। एलओए एक्सेप्टेंस लिंक बोलते हैं इसको। ये देखिए, क्लिकिंग ओवर द लिंक बिलो स्क्रीन डिस्प्ले। जैसे ही मैं इस हाइपर लिंक पे क्लिक करूंगा, आफ्टर देन मुझे बिना आईडी पासवर्ड के ये वाला पेज खुल जाएगा। क्लिकिंग ऑन द लिंक बिलो पेज डिस्प्लेड वेयर कॉन्ट्रैक्टर नीड टू अपडेट द एलओए एक्सेप्टेंस डेट एंड अपलोड द एलओए एक्सेप्टेंस लेटर। ये आपके सामने क्या करेंगे, वो इस पूरे पढ़ने के बाद में डेट डालेगा, एक्सेप्टेंस लेटर डालेगा और सबमिट कर देगा, एक्सेप्ट कर लेगा। मतलब ये एक वेरिफिकेशन हम करवाते हैं कि गलत बंदा ने चूज कर ले। इसके लिए आपको पता ही, हर मॉड्यूल लास्ट टाइम भी करवाया था हमने। इसमें जैसे आप क्लिक करेंगे एक ओटीपी जाता है, जो मोबाइल नंबर आपने प्रीवियस डाला था उसमें ओटीपी आएगा, उसके बेस में सबमिट एलओए एक्सेप्टेंस, ये एक तरह से दोबारा से वेरिफिकेशन होता है। आफ्टर द कॉन्ट्रैक्टर सबमिशन बाय क्लिकिंग ओवर द अबव एक्शन बटन, द कॉन्ट्रैक्टर रिसीव ओटीपी इन देयर corresponding email from where the enter the OTP in the below box and click on the submit LOA acceptance button। ये आपके सामने आ रहा है, इसमें क्लिक करना है। अब आती है एक्टिविटी 1.2। ये कौन करेगा, ये हमारा कंसर्न जीएम सर के पास में आ रही है एक्सेप्टेंस लेटर ऑफ अवार्ड। हमने एक्टिविटी 1 में क्या किया, एलओ इश्यू कर दिया है और हमारे कंसर्न कॉन्ट्रैक्ट ने एक्सेप्ट भी कर लिया है। अब जीएम सर क्या करेंगे उसके रिगार्डिंग हम देखेंगे। आफ्टर एलओ एक्सेप्टेंस बाय द कॉन्ट्रैक्टर जीएम नीड टू अप्रूव एलओ एक्सेप्टेंस। ये देखिए जीएम सर के पास में एक्शन का बटन आ रहा है, ऊपर जो व्यू आ रहा है इट मीन सामने वाली एक्टिविटी हमारी कंप्लीट हो चुकी है और एक्शन में अब हमें वो काम करना है जो हमारे लेवल पे पेंडिंग है। ये मैंने एक्शन पे क्लिक किया। ऑन क्लिक ऑन द एक्शन बटन बिलो स्क्रीन विल अपीयर वेयर जीएम कैन अप्रूव एंड रिजेक्ट एलओ एक्सेप्टेंस। यहाँ पे हमारे कंसर्न जीएम सर है, वो जो एलओ एक्सेप्टेंस किया है उसके हिसाब से अप्रूव या रिजेक्ट कर सकते हैं। आफ्टर सेलेक्टिंग एनी ऑफ ऑप्शन नोटिंग फंक्शन विल अपीयर। नोटिंग फंक्शन मैंने बता रखा है, नोटिंग का नाम अनक्षर का नाम कहीं भी आए, इट मीन्स डीएससी इज मैंडेटरी टू दैट पर्टिकुलर टास्क। उस एक्टिविटी के लिए आपको डीएससी लगाना जरूरी है, बिना डीएससी आपका काम नहीं होगा। सो यहाँ पे आपके सामने कंसर्न, ये देखिए एलओ एक्सेप्टेंस ये था, उन्होंने जो डाला था वो डेट ही डाल दी। अगर सपोज कि जीएम सर को डाउनलोड करना है तो इस पर क्लिक करके डाउनलोड करके देख भी सकते हैं। यहाँ पे रिजेक्ट एंड रीसबमिट का ऑप्शन भी है। रिजेक्ट का मतलब रिजेक्ट हो जाएगा, रिजेक्ट एंड रीसबमिट करेंगे तो दोबारा से कंसेशनर के पास मेल वगैरह का ऑप्शन दोबारा करना पड़ेगा, और मुझे अप्रूव करना है तो मैं अप्रूव कर सकता हूँ, या कैंसिल करना तो कैंसिल कर सकता हूँ। ये देखिए ये आपके सामने जैसे ही होगा, तो मैंने जैसे ही ये हमने एक्टिविटी बनाई है आपके सामने, जैसे ही हमारे जीएम सर ने एलओए एक्सेप्ट कर लिया, आफ्टर देन एक ऑटो जनरेट मेल कंसर्न यूजर के पास जाएगी, उसका डाटा लेक में आईडी पासवर्ड क्रिएट हो चुका है। और ये देखिए डाटा लेक का यूजर नेम ये है, पासवर्ड ये है, और यहाँ पे आपको ये करना है। ये यूएटी दे रखा है, ये हमारा स्क्रीनशॉट है, आपको लाइव पे क्लिक करना है। जैसे ही सपोज कीजिए मैंने कॉन्ट्रैक्टर हूँ, मेल मेरे पास में आ चुकी है और मेल में अपने डाटा लेक को लॉगिन करूँगा। लॉगिन करने के बाद इस पर्टिकुलर मॉड्यूल में जाऊँगा जहाँ पे मुझे
नीचे कॉन्ट्रैक्टर ऑनबोर्डिंग आता है पीबीएमसी का, उसके थ्रू, या फिर सर्च में पीबीएमसी के थ्रू जाऊंगा तो ये मेरे पास सामने वाली विंडो आएगी। बिलो स्क्रीन विल अपीयर वेयर द कॉन्ट्रैक्टर विल क्लिक ऑन द एक्शन बटन। यहाँ पे मेरे पास में अगर मुझे भरा हुआ कुछ देखना है, इन दैट कंडीशन आई विल क्लिक ऑन द व्यू बटन। अगर मुझे लगता है कि प्रीवियस एक्टिविटी मैंने जो की है वो सही की गलत की, एक बार देख तो लूँ एलओए के रिगार्डिंग, तो मैं उस एलओए पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं देख सकता हूँ। और लगता है कि मेरा बिल्कुल सब कुछ सही है, मैंने देख लिया, मैंने चेक कर लिया है। उसके बाद में एक्शन में मेरे पास में एक्शन वाली एक्टिविटी आ रही है, ये वाली। इट मीन्स अभी मेरे पास में टास्क पेंडिंग है, तो मैं एक्शन पे क्लिक करूँगा और यहाँ से मेरी एक्टिविटी 2 स्टार्ट हो जाती है, जो एग्रीमेंट टू एसपीवी कंसिग्नर के रिगार्डिंग है, जिसमें 3 चीज़ आती हैं। कौन कौन सी? 2.1 में आती है परफॉर्मेंस सिक्योरिटी, 2.2 में आता है अपलोड एसएफएमएस रिपोर्ट या पीजी वेरिफिकेशन, और 2.3 में आता है एग्रीमेंट। सो हम स्टार्ट करते हैं परफॉर्मेंस सिक्योरिटी के बेस पे। ऑन क्लिकिंग अबोव एक्शन बटन द बिलो स्क्रीन विल अपीयर, द कॉन्ट्रैक्टर विल अपडेट द डिटेल्स रिगार्डिंग परफॉर्मेंस सिक्योरिटी एंड अपलोड द परफॉर्मेंस सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट, नाउ क्लिक ऑन सबमिट। ये जो एक्टिविटी है ये हमारा कॉन्ट्रैक्टर करेगा। कॉन्ट्रैक्टर अपना डाटा लेके लॉगिन करेगा। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे यूजर नेम आपके सामने ऐसे क्रॉस चेक आ रहा है कि कौन सा यूजर है, उसकी कौन सी यूपीसी है, यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ऑनबोर्डिंग वाले में वो चला गया और यहाँ पे उसने एक्शन पे बटन पे क्लिक किया तो उसके पास में आ रहा है परफॉर्मेंस सिक्योरिटी बाय कॉन्ट्रैक्टर। वो अपनी सिक्योरिटी के रिगार्डिंग जो भी डेट है, जो भी पर्टिकुलर वैल्यू है, वो वैल्यू फिल कर देगा। जो डॉक्यूमेंट है परफॉर्मेंस सिक्योरिटी की वो चूज कर देगा पीडीएफ फाइल के रूप में। और नोटिंग कुछ भी है, नोटिस टू अथॉरिटी कंप्लीटिंग अथॉरिटी कंडीशन प्रेसिडेंट। कहने का मतलब आपके प्रोजेक्ट के हिसाब से जो जो कंडीशन ट्रू हो रही है, जो जो डाटा आपके पास अवेलेबल है, वो डाटा आपको कंसर्न टाइटल के हिसाब से यहाँ पे फिल करना है। फॉर एग्जांपल मैंने बता दिया सबमिशन ऑफ परफॉर्मेंस सिक्योरिटी एक्चुअल डेट आपको भरनी है, कैलेंडर आपके पास आएगा, उसमें से आपको चूज करना है। परफॉर्मेंस सिक्योरिटी कितनी करोड़ में, वो आपको फिल करनी है। परफॉर्मेंस सिक्योरिटी वैलिडिटी कब से कब तक है, तो वो आपको डेट चूज करनी है। और परफॉर्मेंस सिक्योरिटी अमाउंट कितनी पेड हुई वो आपको भरनी है। ये सब कुछ आपको भरने के बाद में सबमिट वाले बटन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में मैंने बताया आपको डीएससी लगानी पड़ेगी। डीएससी लगाने के बाद में आपका सबमिशन हो जाएगा। अब वो सबमिशन करने के बाद में अगेन हम कॉन्ट्रैक्टर ने बीजी सबमिट कर दी। अब जीएम लॉगिन पे आते हैं। अपलोड एसएफएस रिपोर्ट बीजी वेरिफिकेशन, कहने का मतलब यही है जीएम सर उसकी वेरिफिकेशन करेंगे। डाटा लेक में जीएम सर अपना लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद पर्टिकुलर मॉड्यूल में जाएंगे पीबीएमसी वाले में। एंड अब इसमें क्या करेंगे, अंडर दिस स्टेप यूजर विल अपडेट 2.2 एक्टिविटी इन क्लिकिंग ऑन द एक्शन बटन। ये देखिए मैंने बताया कि भरा हुआ, इफ़ यू वांट टू व्यू ऑल द सबमिटेड इन्फॉर्मेशन क्लिक ऑन द व्यू बटन। और अगर आपको एक्शन लेना है इन दैट कंडीशन, आपके पास में एक्शन बटन आ रहा है, वहाँ पे आप एक्शन ले सकते हैं। सो यहाँ पे आप एक्शन वाले बटन पे क्लिक करेंगे और ये देखिए अपलोड एएसएफएमएस रिपोर्ट बीजी, इस बटन पे आपके सामने आ गया। द यूजर विल अपडेट द एसएफएमएस रिपोर्ट बाय अपडेटिंग द रेस्पेक्टिव फील्ड्स। ये आपके सामने फील्ड कौन कौन से आए हैं। फॉर एग्जाम्पल एसएफएमएस रिपोर्ट, ये बीजी वेरिफिकेशन डेट आ गई है और उसका वेरिफिकेशन लेटर है वो आ गया। सबमिशन डेट बाय डिफॉल्ट सिस्टम जनरेटेड डेट होगी और सबमिट पे क्लिक करना है। डीएससी आएगा। डीएससी में आपको पर्टिकुलर डीएससी के हिसाब से जो आप काम करते हैं वो आपको पर्टिकुलर टास्क कंप्लीट करना है। उसके बाद में क्या करना है, जैसे ही या मैंने आपके सामने कर दिया है अपलोड, ये कर दिया है। द स्क्रीन विल अपीयर वेयर द यूजर कैन व्यू एंड डाउनलोड द एसएमएस रिपोर्ट एंड अप्रूव द सेम। ये देखिए जीएम सर ने क्या किया, ये कर दिया। अब एग्रीमेंट का ऑप्शन आता है। जैसे बीजी वेरिफिकेशन में अप्रूव वगैरह कर दिया तो देखना हो तो मैं यहाँ से देख सकता हूँ। अप्रूव मैंने कर दिया। करने के बाद में नेक्स्ट एक्टिविटी आती है मेरे पास में 2.3 मतलब एग्रीमेंट के रिगार्डिंग। अंडर दिस स्टेप यूजर विल सेलेक्ट द एग्रीमेंट एक्टिविटी बाय क्लिकिंग ऑन एक्शन बटन। तो यहाँ पे देखिए कि मैंने अगर इफ़ यू आई वांट टू व्यू एग्जिस्टिंग, जो मैंने काम किया था वो एग्जिस्ट काम के रिगार्डिंग मुझे कुछ देखना है, कुछ डाउनलोड करना है, तो मैं व्यू पे कर सकता हूँ। और एक्शन में क्या है, मेरे पास में टास्क अभी पेंडिंग चल रहा है तो मैं एक्शन पे क्लिक करूँगा ताकि मैं एग्रीमेंट कर सकूँ। आफ्टर क्लिकिंग द एक्शन बटन बिलो ए स्क्रीन विल अपीयर, द यूजर will upload the agreement and update the respective fields. After the submission of the agreement, it is automatically forward for digital scanning by the contractor. तो आपके सामने ये देखिए कॉन्ट्रैक्टर कंसेशनायर के सामने उन्होंने टारगेट डेट ऑफ एग्रीमेंट साइनिंग कर देंगे। डेट ऑफ एग्रीमेंट वो भरेंगे। ये बाय डेट ऑफ अपलोड है, बाय डिफॉल्ट सिस्टम जनरेटेड डेट होगी। एंड आफ्टर देन अपलोड डॉक्यूमेंट, यहाँ पे हमारे जीएम सर अपना जो एग्रीमेंट की पीडीएफ कॉपी होगी उसको ब्राउज करवाएंगे और आफ्टर देन सबमिट कर देंगे। और ध्यान रखना डीएससी मैंडेटरी है।
जैसे ही वो सबमिट करेंगे उसके बाद कॉन्ट्रैक्टर के पास जाएगा। अंडर द एक्टिविटी द यूजर विल डिजिटली साइन द अपलोडेड एग्रीमेंट फॉर प्रोसेसिंग द एग्रीमेंट साइनिंग एक्टिविटी यूजर विल चेक ऑन द एक्शन बटन एज शोन बिलो स्क्रीनशॉट। ये आपके सामने मैंने फिर से कॉन्ट्रैक्टर का लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद में कॉन्ट्रैक्टर के पास में ये देखिए एक्शन का बटन आ रहा है। इट मीन्स एग्रीमेंट के रिगार्डिंग वो अब अपनी साइन करेगा। ये देखिए, ऑन क्लिकिंग द एक्शन बटन बिलो ए स्क्रीन विल अपीयर वेयर द यूजर नीड्स टू अपलोड द आइडेंटिटी प्रूफ एंड प्रूफ पावर ऑफ अटॉर्नी देन प्रोसीड टू साइन एंड सबमिट द डिजिटल सिग्नेचर। ये देखिए यहाँ पे क्या क्या करेंगे। टारगेट डेट ऑफ ये जीएम सर ने जो वैल्यू फिल की थी वो इनके पास में रीड ओनली मोड में आ रही है। इनका जो टास्क है ये देखिए, एग्रीमेंट की कॉपी को देखेंगे तो यहाँ से चेक कर लेंगे कि हाँ भाई पढ़ना है मुझे, क्या है क्या नहीं लिखा, तो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अब वो क्या करेंगे, अपलोड अथॉरिटी पर्सन आइडेंटिटी प्रूफ वो डालेंगे और पावर ऑफ अटॉर्नी वो डालेंगे और साइन एंड सबमिट कर देंगे। ये करने के बाद में अब हमारे जीएम सर के पास में फिर से रिक्वेस्ट आएगी। नाउ यूजर विल प्रोसीड विद द फाइनल डिजिटल साइनिंग द एग्रीमेंट। टू प्रोसीड यूजर विल चेक क्लिक ऑन द एक्शन बटन। अब जीएम सर क्या करेंगे, एक्शन बटन पे क्लिक करेंगे। आफ्टर क्लिकिंग ऑन एक्शन बटन below screen will appear where the user will proceed the digital signing of the agreement। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जीएम सर ने एग्रीमेंट जो किया था उसके रिगार्डिंग अब अपना, जैसे पहले उन्होंने खुद अपलोड किया, फिर कॉन्ट्रैक्टर के पास गया, कॉन्ट्रैक्टर ने डिजिटल साइन करके दे दिया। अब जीएम सर की बाहर रह जाता है, जीएम सर अपना साइन करेंगे, उसके बाद साइन एंड सबमिट करेंगे। ये देखिए एक्टिविटी 1 कंप्लीट हो गई है, एक्टिविटी 2 कंप्लीट हो गई है। अब हमारी एक्टिविटी आती है 3 मतलब एक्टिविटी 3.1 अपॉइंटमेंट डेट। इन दिस स्टेज यूजर इश्यू कैन अपॉइंटमेंट डेट टू द कॉन्ट्रैक्टर बाय क्लिकिंग ऑन द एक्शन बटन। सो यहाँ पे एक्शन पे क्लिक करेंगे। By clicking on the action button, the activity 3, the below form will appear in GM login where the user need to update details regarding the appointment of a contractor and basic detail the related to appointment letter. After filling all the details, user will generate LOI through the system। यहाँ LOI मिस्टेक से कहने मतलब जैसे LOI जनरेट हुआ था वह जनरेट होता है। एग्जाम्पल के लिए ये बताया गया है। फॉर एग्जाम्पल आपका जो है यहाँ पे ये देखिए, ऑनबोर्डिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्टर पीबीएमसी, ये मैंने बताया था आपको। हमने एग्रीमेंट एलओए कर दिया, एग्रीमेंट कर दिया। अब बारी आती है अपॉइंटमेंट डेट की। सो डू यू वांट टू इशू अपॉइंटमेंट डेट, आप बोलेंगे यस यस करना है तो आपको इस पर क्लिक करना है। अपॉइंटमेंट लेटर नंबर डालना है, एडी लेटर डेट बाय डिफॉल्ट आएगी। अपॉइंटमेंट डेट ऑफ एजेंसी किसको दे उसके रिगार्डिंग आएगा। और उसके बाद में टाइप ऑफ लेटर अगर आपको जनरेट करना है तो आप जनरेट कर सकते हैं, और आपको अपलोड करना है तो अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद में सबमिट करना है। तो कहने का मतलब ये हमारा कॉन्ट्रैक्टर ऑनबोर्डिंग का पीबीएमसी मोड अगर आपका कोई प्रोजेक्ट है उसके रिगार्डिंग कैसे हम एक कॉन्ट्रैक्टर को ऑनबोर्ड करते हैं उसके रिगार्डिंग है। मोस्टली जो बीओटी का था, हेम का था, ये ईपीसी आइटम रेट का था, उसी की तरह पीबीएमसी का होता है। पीबीएमसी मोस्टली ये है कि कुछ प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं हेडक्वार्टर में होते हैं, कई प्रोजेक्ट हमारे आरओ लेवल पे होते हैं। सो ये हमारा मोड बेस है, इसमें कोई भी यूजर है वो अपने अकॉर्डिंग टू लेवल के हिसाब से परफॉर्म कर सकता है। टास्क सबके लिए सेम है, जहाँ पे जीएम लेवल था वहाँ जीएम आ रहे हैं। अगर वो आरओ लेवल से होगा तो आरओ लेवल से भी किया जाएगा, सेम हमारी उसकी रिगार्डिंग होगा।